तो चलिए आज बात करते हैं एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन की। क्या आपको पता है कि अगर रिएक्टेंट ऐसा दिया गया हो और बेस कैटालाइज्ड हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? या आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये आपके पास तीन ऑप्शन है, इसमें से कौन एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, कौन नहीं देगा, या इनका प्रोडक्ट क्या होगा? तो क्या आप बता पाएंगे? तो चलिए, अगर आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं तो मैं बड़ी आसान तरीके से बता देता हूं कि व्हाट इज मीन्स ऑफ एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, कौन सा नहीं देगा, या रिसर्च में एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या इस्तेमाल है, या इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस रिएक्शन का नाम एल्डाल क्यों पड़ा, तो सारी बातों को डिस्कस करते हैं। चलिए आज सबसे पहले बात करते हैं एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देते कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। कौन देगा भाई एल्डाल कंडेंसेशन? अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात आती है सर अल्फा हाइड्रोजन होते क्या है? तो ध्यान दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जैसे ध्यान दीजिए, आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इससे डायरेक्ट यानी इसके बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसका नाम होता है अल्फा कार्बन। क्या नाम होता है? अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि ये सारे हमारे कौन से हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है ना। कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट जो कार्बन लगा हुआ है उसका नाम होता है अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही आपका क्या देंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये कंडीशन है। अब दूसरी कैटालिस्ट इसमें क्या होता है? तो एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन या तो एसिड कैटालाइज्ड होगा या तो बेस कैटालाइज्ड होगा। ध्यान दीजिए इस बात को, या तो एसिड कैटालाइज होगा या तो बेस कैटालाइज रिएक्शन होती है। अच्छा, एल्डाल रिएक्शन का इस्तेमाल क्या होता है? न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में, यानी जो लार्जर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी इस रिएक्शन में ध्यान दीजिए कि कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड होता है। क्या? कार्बन कार्बन के बीच न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि एल्डाल कंडेंसेशन से हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बना सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड हम बना सकते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? इनोलेट आयंस बनता है। क्या बनता है? इनोलेट आयंस। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्या बनता है बेटा? इनोलेट आयंस बनता है। अब बात होगी इनोलेट आयंस क्या होता है, तो सारी चीजों को हम जब इसके मैकेनिज्म बता रहे हैं आपको तो फिर आप देखिए अभी मैकेनिज्म आपको तुरंत क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली चीज एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा हाँ, जो प्रोडक्ट बनता है, ध्यान दीजिए एल्डाल का क्या मतलब है? जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एल्डिहाइड और आल यानी एल्कोहल, एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अच्छा, कंडेंसेशन का मतलब आप जान ही रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल आपस में जब कंडेंस्ड करेंगे तो कुछ निकलता है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया, इनका रिलीज होना होता है। तो अब यहाँ पे कुछ रिलीज होगा, है ना। तो ये दोनों दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जब आपस में कंडेंस्ड होंगे और प्रोडक्ट आपका एल्डोल बनेगा, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है प्रोडक्ट, यानी जिसमें क्या होता है? हमारा एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों होता है, इसलिए इसका नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें से कौन देगा एल्डाल, कौन नहीं देगा। तो सिंपल सी बात मैंने आपको क्या बताया, अल्फा हाइड्रोजन चेक करिए। क्या चेक कर लीजिए? अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, इससे बगल वाला कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? अल्फा कार्बन। ये वाला कार्बन भी कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इससे हाइड्रोजन देखिए लगे हैं कि नहीं? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो यहाँ पे दो कार हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी दो हाइड्रोजन अटैच है, तो यानी इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इसमें आप देख लीजिए, ये इसका अगर आप स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो आप देखोगे CH3COH, यानी ये जो कार्बन अल्फा कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है, तो इसके पास भी तो ये भी एल्डाइल कंडेंसेशन देगा। लेकिन इस वाले को आप ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड OH बेंजल्डिहाइड, ये डायरेक्ट जिस कार्बन से लगा हुआ है, अगर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो ये है, देखिए कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना है, तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो आप ऐसे पहचानेंगे रिएक्टेंट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए, है ना। जिसके पास नहीं होगा वो नहीं देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है। ओके,
अगर दो सेम ही कार्बोनिल कंपाउंड लिए गए हैं एल्डिहाइड या कीटोन को, तो उसको कहते हैं सेल्फ एल्डाल, या अलग अलग लिए हुए तो उसको कहते हैं क्रॉस एल्डाल। पहले हम एक मालिक्यूल ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये है आपका CH3COH, है ना। मैकेनिज्म की हम बात करते हैं एल्डाल कंडेंसेशन की, फिर देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनता है ना, मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बेस हमारा NaOH, तो बेस का काम क्या होता है आप बताइए। बेस यानी OH माइनस क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है प्रोटॉन। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे जो है हमारा वो ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, यानी यहाँ से अगर आप प्रोटॉन निकालते हो, ये वाला प्रोटॉन अगर लेता है बेस, है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। अब अगर इस बात को हम तोड़ते हैं, है ना, यहाँ से H प्लस अगर हमें देना है तो एरो इधर घुमाना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, क्लास 11th या 12th के जो स्टूडेंट हैं, है ना, इधर एरो घुमाना होगा, तभी इस पर कौन सा चार्ज आएगा, H प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। तो H प्लस को OH माइनस ले लेगा, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये CH2 माइनस COH। अब देखिए ध्यान से, इसको हम कहते हैं कि जैसे एसिड था उसने H प्लस लास्ट कर दिया तो बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस। इसी को हम कहेंगे इनोलेट आयन, कैसे कि ध्यान दीजिए कैसे इनोलेट से बनता है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना, तो हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, दिस इज इनोलेट आयन, है ना, बिकॉज़ दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, है ना। और ये इनोलेट आयंस आपका बन गया, इसको हम कहते हैं इनोलेट आयंस। इन और आल, देखो ध्यान से, इन और आल दोनों होता है, उसको हम कहते हैं इनाल। अगर यहाँ पे OH लगा होता तो इन और आल होता, तो उसको कहते हैं इनाल। अब इनाल है, उसने H प्लस लास्ट कर दिया तो क्या हो गया, इनोलेट, क्या हो गया, इनोलेट। अब क्या होता है देखिए, तो पहला स्टेप तो आपका यही है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन, इनोलेट आयन हो गया। स्टेप सेकंड में देखिए क्या होता है, स्टेप सेकंड में जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल था, स्टेप सेकंड में जो आपका दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड का मॉलिक्यूल था, CH3COH, इसी पर ये इनोलेट आयन अटैक करता है ऐसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज, यानी आप डायरेक्ट यहाँ से भी करा सकते हैं, तो बात वही होगी। तो होगा क्या, देखो यहाँ से CH3, इस पर क्या आएगा भाई, C पर CH3, और इस कार्बन ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज, ये आपका H, ये वाला, और इस बॉन्ड को डायरेक्ट यहाँ से जोड़िए, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में नया बॉन्ड बना है ना, CH2COH। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, H प्लस ले लेता है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे आल भी है और एल्डिहाइड भी है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, एल्डोल। क्या नाम होता है इसका, एल्डोल। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, ये वाला जो हमारा कार्बन है, इससे जो डायरेक्ट कार्बन लगा हुआ है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और ये जो कार्बन हो, क्या कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो इसलिए इसका क्या नाम होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डाल। क्या नाम होगा भाई इसका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डाल। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बनता है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डाल, है ना। ध्यान दीजिए एक दूसरी चीज, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी इसको कह सकते हैं, सॉरी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं इसको, ध्यान दीजिए। IUPAC नाम अगर आप इसका देखेंगे तो 1 2 3 4 है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल है, ये क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म, इसमें भी सेम ही होगा, यहाँ से एक बार H माइनस ले, H प्लस ले लेगा ये बेस, फिर ये क्या होगा भाई, इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, फिर अटैक हो जाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे, आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी इसको आप करिएगा, है ना, करके हमको भेजिएगा। कांटेक्ट नंबर आपको पता है, हमारे जो स्टूडेंट है, अगर नहीं पता तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर 9648457305, या आप कमेंट में भी जा करके मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।